अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बंस रोड के रोमियो जूलियट के 14 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर यूसुफ साहब जैसे ही फ़रीहा की पिक्स देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ फ़रीहा का भी यही हाल होता है। जब से वो अपने घर वालों से मिलकर आती है बहुत उदास हो जाती है, लेकिन फ़राद उसे समझाता है और कहता है कि मैंने न्यू घर का इंतज़ाम कर लिया है। इतनी देर में जब वो उसे फ्लैट में लेकर जाता है तो वो दोनों फ्लैट देखते हैं। उसकी हालत कुछ थोड़ी सी बोसीदा सी होती है और घर की सफाई वगैरह करनी होती है। फ़रीहा कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। फ़रहाद बेचारा पूरी रात लगकर उस फ्लैट को अच्छे से साफ़ करता है, सारी डस्टिंग करता है और सारी चीज़ें तरतीब से देता है। यहाँ पर किरण भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो जोजो को कहती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा फ़रहाद ने ये क्या कर दिया है। और दूसरी तरफ अब्बा का भी गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा। जोजो कहता है कि मैं भी इस घर में बहुत मुश्किल से रह रहा हूँ, मैंने तो वॉशरूम तक का टाइम सेट किया हुआ है, पता नहीं कब इनका गुस्सा ख़त्म होगा। यहाँ पर यूसुफ साहब से मिलने के लिए हमाद आता है और जैसे ही वो उससे मिलता है तो कहता है कि बहुत अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने आए हो। लेकिन हामिद कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी भी हमारी सोसाइटी में आपको सब बहुत इज़्ज़त देते हैं और मेरे लिए तो आप वाकई बहुत इज़्ज़त के काबिल हैं और आपको इन सब चीज़ों के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूसुफ साहब कहते हैं कि बस क्या करें, अब तो हमारा सर शर्म से झुक के रह गया है और शर्मिंदा होने के अलावा हमारे पास है ही क्या है। इतनी देर में यहाँ पर वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर बातें कर रहे होते हैं। तभी हामिद कहता है कि चलो इसी बहाने मैं आपसे मिल लेता हूँ। शगो ये सब चीज़ें सुनती है और साथ ही फ़रीहा जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि फ़्लैट एकदम साफ़ सुथरा हुआ होता है। वो फ़रहाद को देखती है और कहती है कि तुमने ये सब कुछ अकेले कर लिया है, कैसे किया। फ़रहाद कहता है कि हाँ बस मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी तो सोचा मैं ये सब सफाई वगैरह ही कर लूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता भी बना लिया। रिमशा भी हामिद की बातें सुन लेती है तो वो इतनी देर में आती है रास्ता के पास और आकर कहती है कि शगो पुप्पो पे थोड़ी नज़र रखे, कैसे देखा नहीं अपने तैयारों के जॉगिंग के लिए बाहर जाती है। जब रास्ता ये बातें सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन रिमशा कहती है कि मुझे तो लगता है हामिद के साथ उनका कोई चक्कर चल रहा है। इस बात पे उसको गुस्सा सा आ जाता है और साथ ही वो रिमशा को भी बातें सुनाकर चली जाती है और कहती है कि ये एसी वगैरह कम यूज़ किया करो, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। थोड़ी देर में किरण तैयार होकर जाने लगती तो उसकी सास कहती है कि ये तुम सोने का सेट पहन कर जा रही हो, ये मुझे दे दो। किरण कहती है कि नहीं नहीं मैं रख दूँगी। उसकी सास अपने बेटे को कहती है कि देखो इसको तो ऐसे लगता है मुझ पर एतबार ही नहीं है, भला मैंने इसका सोने का सेट खा लेना है और इसने तो बताया तक नहीं कि इसके माँ बाप ने ये सेट दिया है। किरण कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मेरी चीज़ है और वैसे भी इसमें क्या बताने की ज़रूरत थी, आप ऐसे कहती तो मैं उतार आती हूँ। लेकिन शाहज़ैन को ये बात बुरी लग जाती है और कहता है कि तुमने सुना नहीं है अम्मी ने क्या कहा है, ये सेट फ़ौरन उतार कर उन्हें दो। दूसरी तरफ यहाँ पर फ़रीहा फ़राद के पास आती है और आकर कहती है कि कितने दिनों से ये मैं ब्रेड खा खा के थक गई हूँ, प्लीज़ मुझे ऑमलेट वगैरह कुछ बना दो। फ़राद कहता है कि अभी मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ और वैसे भी मुझे ये सब चीज़ें बनाने नहीं आती। लेकिन फ़रीहा उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है तो कहता है कि चलो ठीक है दोनों मिलकर नाश्ता बनाते हैं। वो फ़रीहा को भी ले जाता है और अच्छा सा नाश्ता बनाते हैं। यहाँ पर हामिद एक दफ़ा फिर आता है यूसुफ के पास और आकर कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने आया हूँ, मेरा कोई बड़ा तो है नहीं, इसीलिए मैं खुद शगो का रिश्ता लेकर आया हूँ आपके पास। यूसुफ जब ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरी बहन का रिश्ता आएगा। कि इतनी देर में वहाँ पर राशिदा भी आ जाती है और कहती है कि हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है और ना ही हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पर फ़रीहा सोई भी होती है कि उसे महसूस होता है कि उसके साथ कोई है। वो देखती है कि फ़राद तो है नहीं और वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे बाजू पे कोई चीज़ है। फ़राद कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बाहर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था कि इतनी देर में वहाँ पर चूहे आ जाते हैं। फ़रीहा घबरा कर नीचे आ जाती है और आकर फ्लैट का जो वहाँ का मेंटेन करने वाले होते हैं उसे कहते हैं कि हमारे फ्लैट से सारे चूहे निकालो। वो कहता है कि भाई हमने ये फ्लैट आपको दिया और चूहों वगैरह की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, आप सफाई वगैरह का ख्याल रखें तो आपको खुद ही चूहे नहीं नज़र आएंगे। कि इतनी देर में वहाँ पर जो उस सारे फ्लैट को मेंटेन कर रही होती हैं वो आ जाती हैं। फ़रीहा उन्हें भी कहती है और कहती है कि आपको यहाँ सफाई वगैरह रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपने कितनी गंदगी की हुई है। लेकिन वो लोग उनकी बात नहीं मानते तो फ़रीहा और फ़राद खुद ही आ जाते। फ़राद कहता है अच्छा तुम टेंशन ना लो, मैं सारे चूहे भगा दूँगा और तुम आराम से यहाँ पर सो जाना। फ़रीहा कहती है कि चलो ठीक है। दूसरी तरफ जब फ़राद उसे आकर बताता है तो फ़रीहा कहती है कि पक्का तुमने सारे चूहे वगैरह भगा दिए, देखो मैं ऐसे चूहों वाले घर में नहीं रह सकती, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फ़राद कहता है कि हाँ हाँ भाई सब कुछ कर दिया है, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे पता नहीं क्या हो गया और सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, तुम्हें भी मेरा थोड़ा सा हाथ बटाना चाहिए। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक और शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।